जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 38 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ ये हुआ, जियान के पास आता है। जियान कहता है मुझे लगा तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, इसलिए मैं सोया रही। हुआ कहता है आप समझदार हैं, आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया। जियान कहता है पूछो, तुम्हें मोयुआन के बारे में पता है, इसलिए मैं तुमसे आगे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। हुआ कहता है वही तो क्वेश्चन है। जियान कहता है वही तो क्वेश्चन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, दोबारा पूछो। हुआ कहता है 300 इयर्स पहले जब बाईशान शिंकांग से लड़ी, क्या वो कुछ सालों तक बेहोशी सोती रही? क्या ये सच है? जियान कहता है ऑफ कोर्स ये झूठ है। जब वो शिंकांग से लड़ी वो कई सालों तक गायब हो गई। क्या हुआ? मैंने तुमसे पहले झूठ कहा था। क्या अब भी तुम कुछ और पूछना चाहते हो? दूसरा क्वेश्चन पूछो। हुआ पूछता है क्या वो कुछ बोली है? जियान बताता है वो बोली है, बट वो क्या बोली है मुझे नहीं पता। मुझे तो बस इतना याद है कि वो इतने साल गायब होने के बाद एकदम से पीच ट्री वुड में आ गई। वहाँ वो बहुत जख्मी थी, वो बहुत डिप्रेस थी। ये वही दिन था जब मैंने तुम्हें बचाया, जब तुम जूशियन टेरेस में गिरे थे। युवा कहता है तो आपने उसे एमनेशिया पोशन खुद पिलाया? जियान मना करके कहता है मैंने नहीं पिलाया, बल्कि उसने खुद मांगा था। मैंने उसकी हालत देखी और फील किया कि वो जो कुछ भी भूलना चाहती है वो उसे भूल जाए, यही बेटर होता, इसलिए मैंने उसे दे दिया। युवा पूछता है कि उसने कभी बताया नहीं कि वो क्या भूलना चाहती थी? जियान कहता है उसने मुझे नहीं बताया, बट बाद में मैंने गेस किया कि वो वही सूसू है जिससे मैं सेलेस्टियल पैलेस में मिला था, है ना? ये हुआ एग्री करके कहता है वो सूसू है। जियान पूछता है तुमने उसे पहचाना कैसे? युवा बताता है जब हम ईस्टर्न सी में मिले, मुझे उसके तरीके कुछ जाने पहचाने लगे, लेकिन जब बाद में मैंने उसके हाथों में निशान देखा, मुझे यकीन हो गया कि वो वही है। वो निशान क्रिम्सन हेलफायर से बना था, जिसे मिटाया जा नहीं सकता। जियान कहता है तो ऐसा हुआ। युवा कहता है हाय गॉड, क्या आप नहीं जानते थे, या फिर आप मेरे भले के लिए बताना नहीं चाहते थे कि वो मुझे सिर्फ मोयुआन के लिए भूली है? वो रोते हुए मन में सोचता है हाय गॉड, मोयुआन से कंपैरिजन में हमारा लव एक ट्रेजिक था जो इतने सालों तक चला, या शायद इसलिए कि ये उसके दिल में सिर्फ एक ट्रायल हो हाई गॉडेस बनने के लिए। उसके दिल में हमारा प्यार याद रखना इतना इम्पोर्टेंट ना हो, बल्कि उसके दुख का कारण हो। यहाँ कोस्ट लॉर्ड ली जिंग चिंगचू के बाहर ही खड़ा होता है। यहाँ एक सोल्जर श्वानु को खाना देकर बताता है कोस्ट लॉर्ड ने डिग्री इशू की है कि वो आपको कल खत्म करेंगे। कोस्ट क्वीन, आपने हमें अच्छे से ट्रीट किया है, मैं आपके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैंने आपके लिए अच्छा खाना प्रिपेयर किया है। श्वानु रोते हुए से थैंक्स कहकर कहती है क्या तुम मेरे पास मेरे बेटे को ले आओगे, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सोल्जर पूछता है वो बीमार बच्चा? श्वानु मना करके कहती है नहीं, वो बीमार बच्चा नहीं है, वो बेटर होगा। सोल्जर बताता है वो बीमार बच्चा दूसरे सेल में है, कोई भी उसकी देखभाल नहीं कर रहा, उसे कल आपकी मरी हुई बॉडी के साथ चलना होगा। अगर आप उसे देखना चाहती हैं, तो मैं उसे आपके पास लाता हूँ। श्वानु उसे थैंक्स कहती है। बाद में वही सोल्जर श्वानु के पास उसका बीमार बच्चा ला के देता है। श्वानु से गले लगाकर यिंगर कहकर पुकारते हुए कहती है तुम इतने ठंडे कैसे पड़ गए? उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कैसे किया? चाहे कुछ भी हो, तुम अब भी लॉर्ड की प्रिंस हो, तुम उनके इकलौते बेटे हो। वो रोते हुए कहती है सिर्फ मैं ही तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ। सोल्जर कहता है आप खा ले। जैसे ही सोल्जर वहाँ से जाता है, श्वानु सोल्जर की तलवार निकालकर उसे मारते हुए आगे बढ़ती है। तभी सामने लियुआन कहता है मैं यहाँ हूँ। श्वानु लियुआन के पास जाकर पूछती है तुम चाहते क्या हो कि मैं क्या करूँ? लियुआन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। श्वानु कहती है क्या मैं तुम्हें मार दूँ? लियुआन एग्री करके कहता है मेरे फादर ने हम सभी भाई बहनों पे कर्स लगाया था कि हम में से जो भी मरेगा उनकी पार पड़ेगी, इसलिए तुम्हें मुझे सिर्फ मारना होगा ताकि मेरे फादर को चांस मिले बेल ऑफ ईस्ट टेम्पल से बाहर निकलने का और वो दुनिया पे फिर से राज करें। श्वानु कहती है क्या शिंकांग बेल के बाहर निकलेगा? लियुआन पूछता है क्या तुम चिंगचू की बाईशान को मारना नहीं चाहती? वो ऑलरेडी एक हाई गॉडेस बन गई है, भले ही तुम यहाँ से निकल भी जाओ, तुम उसे तब भी नहीं मार पाओगी जब तक तुम डजन ऑफ मिलेनिया तक ट्रेनिंग ना कर लो। पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे फादर ही हैं जो उसे मार सकते हैं। वो हंस के कहता है ली जिंग ने मुझे यहाँ 300 इयर्स से बंद करके रखा है, मैं तो मर भी नहीं सकता, ऊपर वाले भी मुझे रोक नहीं पाए और मैं यहाँ तक पहुँच गया। जो रास्ता मैंने तुम्हें कल बताया था, तुम उस रास्ते से यहाँ से निकल जाओगी, तुम्हें वो लकड़ी मिलेगी जो चिंगचू और कोस्ट रिम के बीच का कॉमन बॉर्डर है। वहाँ से जाने के बाद तुम वेस्ट की तरफ बढ़ना तो चिंगचू पड़ेगा, और ईस्ट की तरफ मॉटल रिम। गलत रास्ते पे मत जाना, ईस्ट की तरफ मॉटल रिम में तुम्हें यांजी मिलेगी। जैसे पहले तुमने कुल्लून माउंटेन के लोगों को बेवकूफ बनाया था और तुमने टैक्टिकल फॉर्मेशन की स्ट्रेटेजी को चुराया था, तुम यांजी को भी बेवकूफ बनाना।
ताकि वो तुम पे तरस खाए। वो सबसे काइंड है, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। और अब जो तुम्हें करना है वो मुझे सिर्फ मारना है। श्वानु घबराती है। लियुआन कहता है मेरे पास एक जेड का पीस है, वो तुम्हें यांजी को ढूंढने में हेल्प जरूर करेगा। तुम्हें उसे लेकर जाना होगा। जब तुम उसके पास करीब पहुंचोगी तो जेड गर्म हो जाएगा। भले ही तुम उसे देख नहीं सकती, तुम उसे पहचान सकती हो। श्वानु कहती है तुम सभी कोस्ट टीम के लोग जल्ला दो। लियुआन खूब हंसकर कहता है तुम मुझे उसमें ब्लेम नहीं कर सकती। लीजिंग ने ये सब मेरे साथ करने की हिम्मत की तो मैं उसे अपने साथ कब्र तक लेकर जाऊंगा। अगर मेरे फादर वापस लौट आए और उन्हें पता चला कि लीजिंग ने क्या किया है और वो सेलेस्टियल ट्रैप के साथ मिल गया तो फादर मेरा बदला जरूर लेंगे। तुम्हें मुझे मारने के अलावा कोई चॉइस है भी नहीं, मारो मुझे। वो चीखता है। श्वानु अपने हेयर पिन निकालकर लियुआन के सीने में मारती है। लियुआन खुशी खुशी से मरता है। श्वानु जेड लियुआन से ले लेती है। यहाँ पेलोफीस टेम्पर में शिंकांग की पार बढ़ती है। वो खुश होकर कहता है लियुआन सो तुम हो, मैंने एक अच्छे बेटे को बड़ा किया। सिर्फ तुम ही हो जिसने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस मेरे लिए की ताकि मेरी पार और बढ़ जाए। जब मैं इस बेल से बाहर निकलूंगा तो मैं 4 सीज में सभी को मारकर तुम्हारे साथ पूरी दुनिया को दफना दूंगा। वो खूब खुश होता है। तभी वहाँ अर्थ डाइटी आकर कहता है तीजू ने कहा था कि इस सील की बेल 70,000 ईयर्स में सिर्फ एक ही बार ही खुलेगी। आज हो क्या रहा है? यहाँ श्वानु बचते बचाते बाहर गिरते हुए निकलती है। वो अपने मरे हुए बच्चे को संभालकर अपनी आँख ठीक करने की कोशिश करती है। तभी पीछे से कोस्ट ट्राइब के सोल्जर्स गुजरते हैं। वो वहाँ चुपती है और मन में कहती है मदर मुझे मॉर्टर रेम नहीं जाना, मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और मैं अब आपके पास मिलने आ रही हूँ। देखो तो इस बार तो मैं ग्रैंड चाइल्ड को भी आपके लिए ला रही हूँ। श्वानु अपने मदर के पास जाते हुए सोचती है मदर क्या आपको याद है आपकी बेटी 70,000 ईयर्स बीत गए हैं। जब भी मैंने किसी को भेजा आपको कोस्ट में लाने के लिए, आपने आने से हमेशा मना किया। यहाँ श्वानु बातें सुनती है उसकी मदर और वह एक लड़की की। श्वानु जैसे अपनी मदर की तरफ आगे बढ़ती है वो अपनी हालत देखकर रुक जाती है और कहती है मैं मदर को ऐसे देख नहीं सकती। मदर बूढ़ी हो गई है, वो जल्दी डर जाएंगी। मैं कल साफ सुथरी आऊंगी और उनसे मिलूंगी। वो उस लड़की और अपनी मदर की बातें सुनती है। लड़की कहती है बहुत रात हो गई है, आपको गिरने का डर नहीं? पिछली बार आप पूरी रात यहाँ गिरी हुई थी, किसी को पता भी नहीं चला। श्वानु की मदर कहती है मुझे श्वानु की मदर के नाम से मत बुलाओ, मेरी कोई बेटी नहीं है। लड़की कहती है भले वो कितनी भी गलत हो, है तो वो तुम्हारी बेटी ही। मदर कहती है उसके बारे में बात मत करो, वो धोखेबाज है। हाय गॉड मुयुआन कितने नाइस पर्सन थे। सो हाय इमॉर्टल दीफेंग और सीएनबी, उन सभी ने उसे अपनाया बट उसने क्या किया? हम सभी को धोखा दिया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने उसे जन्म दिया। नहीं है वो मेरी बेटी। लड़की उसकी मदर को संभालती है। श्वानु ये सब सुनकर कहती है मदर मैं अभी भी आपकी ही बेटी हूँ। पायशान ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरे पास अब कोई घर नहीं है जिससे मैं वापस लौट जाऊँ। इवन अब तो मेरी मदर भी मुझे नहीं चाहती, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो वहाँ से जाती है। यहाँ लीजिंग कई दिनों से चिंचू के बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ श्वानु पहुँचती है। जैसे ही मीगू उसे ग्रीट करके गोस्ट लॉर्ड कहता है, श्वानु पीछे छुप जाती है। मीगू बताता है आंट आपसे मिलना नहीं चाहती, बेस्ट यही होगा कि आप यहाँ से चले जाए। लीजिंग कहता है मुझे उनसे मिलना है। मीगू के जाने के बाद श्वानु मन में कहती है मैं इतने पनिशमेंट से सिर्फ तुम्हारे लिए ही गुजरी हूँ। इवन कल तो तुम मुझे खत्म करने वाली हो और तुम यहाँ पायशान के लिए वेट कर रहे हो ताकि वो तुम पे तरस खाकर तुमसे मिल ले। उसे लियुआन की बातें याद आती हैं जो उसे यांजी के पास पहुँचा सकता है। यहाँ 9 हेवेंस में अर्थ डाइटी तीचुन को सब बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर के बारे में बताने के लिए जाता है। तभी उसे एक मेट से पता चलता है कि दीजुन मॉर्टर रिम में 2 महीने के लिए ट्रायल एक्सपीरियंस करने गए हैं। अभी 48 डेज हो गए हैं, वो नेक्स्ट मंथ तक लौटेंगे। और डाइटी की जाते ही सीमिंग पहाड़ दीजुन से मिलने के लिए मॉर्टर रिम में जाता है। यहाँ डाइटी वापस बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर को देखकर कहता है मेरी बुरी एज की वजह से मैं चीजें देखने तो नहीं लगा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? अभी 20 डेज बाकी है, मैं दीजुन की लौटने तक का वेट करता हूँ। यहाँ मॉर्टर रिम में एम्परर दीजुन बारिश से बचते हुए साइड में जाते हैं। दीजुन सभी सर्वेंट को भेजता है। पेंचू कहती है आप सभी को जाने को क्यों कह रहे हैं? बारिश बहुत तेज हो रही है। अम्ब्रेला होते हुए भी हम भीग गए, सॉक्स और शूज भी भीगेंगे जब हम वापस जाएंगे। दीजुन कहता है तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। फेंगजू मना करती है। दीजुन कहता है मैं तुम्हें अपने पीछे बिठा के ले जाऊंगा। फेंगजू शॉक होकर मना करते हुए कहती है एम्प्रेस मुझे डांटेगी। दीजुन टॉपिक चेंज करते हुए पूछता है क्या तुमने मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताया नहीं? तुमने बताया था कि तुम्हारे फादर सीरियस और ओल्ड फैशन है बट वो तुम्हारी मदर को दिल से पहुंच जाते हैं। जब भी बारिश होती है तो वो उनके सॉक्स और शूज को भीगने नहीं देते।
फेंगजू कहती है मेरे फादर मेरी मदर को बहुत चाहते हैं। तीजुन कहता है चलो पीछे बैठो मेरे। फेंगजू कहती है हम बारिश के रुकने तक का वेट कर सकते हैं। तीजुन कहता है क्या मैं डिग्री लिखूं? फेंगजू मना करके तीजुन के ऊपर पिगी राइड की तरह बैठती है। तीजुन उसे लेकर जाता है। दोनों का खुशी वाला मोमेंट चलता है। यहाँ फेंगजू तीजुन से कहती है देखो तुम पूरे भीग गए। तीजुन कहता है जो स्टोरी तुमने मुझे अपने पेरेंट्स की बताई वो झूठी ही था। फेंगजू कहती है वो कैसे? तीजुन कहता है देखो मैं तुम्हें उसी तरह उठा के लाया, तुम्हारे कपड़ों के साथ तुम्हारे सॉक्स और शूज भी दोनों भीग गए। मुझे लगता है ये अच्छा मेथड नहीं था। फेंगजू कहती है शायद हवा और बारिश बहुत तेज थी इसलिए अम्ब्रेला भी उन्हें झेल नहीं पाया। वो मन में सोचती है मेरे पेरेंट्स के पास बार है तो फादर मदर को खुश करने के लिए ये सब करते हैं। वो छींकती है। तीजुन उसे चेक करके कहता है तुम्हें जुकाम हो गया? फेंगजू कहती है कोई बात नहीं। तीजुन रोमांटिक मूड में उसे प्यार से कहता है जुअर मैं तुम्हें बहुत टाइम से वैल्यू दे रहा हूँ, अब कुछ हो क्यों नहीं रहा है? फेंगजू पूछती है मतलब? तीजुन बताता है मैं तुम्हें बच्चा देना चाहता हूँ। फेंगजू कहती है ये सब मेरे हाथ में नहीं है। तीजुन कहता है क्या मैं तुम्हें जितनी वैल्यू करता हूँ उतना काफी नहीं है? क्या हर रात तुम्हारे साथ रुकना उतना काफी नहीं है? फेंगजू हंस के कहती है देखो तुम हमेशा छेड़ते हो। तीजुन हंस के कहता है सच में? बट मैं सिर्फ ऐसे तुम्हारे लिए ही हूँ। फेंगजू कहती है भले ही आपके हरम में 1000 ना हो बट 100 तो एटलीस्ट है। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका इस तरह मजाक बनेगा? तीजुन कहता है बिल्कुल अलग, तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। तीजुन फेंगजू को किस करता है। दूसरे ही दिन एम्परर तीजुन की वाइफ बातें करती है कि मैजेस्टी को आए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, वो लेडी चैन को ही वैल्यू देते हैं, हमें तो कभी बुलाते ही नहीं। वो तो उसे उठाकर कल बारिश में उसके कमरे तक लेकर गए। उन्होंने तो डिग्री भी इशू की है कि लेडी चैन के लिए एक पैलेस में रेजिडेंस भी बनवाएंगे। एम्प्रेस कहती है वो तो उसने मैजेस्टी की लाइफ बचाई है, ऐसा कहना गलत होगा कि मैजेस्टी उसे अलग से ट्रीट करते हैं। एक बार उन्होंने क्राउन प्रिंस की मदर के लिए टेम्पल भी बनवाया। छोड़ो इन सबको। यहाँ तीजुन फेंगजू का ख्याल रखता है। वो फेंगजू को मेडिसिन देकर पूछता है करवाए क्या? फेंगजू एग्री करती है। तीजुन कहता है मैंने स्पेशली ये मेडिसिन कड़वी बनवाई है। फेंगजू पूछती क्या कड़वी मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव है? तीजुन मना करके कहता है अगर तुम्हें ये कड़वी नहीं लगी तो तुमने सीखा नहीं, अगली बार तुम बीमार मत पड़ना वरना मुझे तुम्हें थकते हुए भी मेडिसिन को पिलाना पड़ेगा। फेंगजू कहती है मैं खुद ले लूंगी। तीजुन कहता है मैं एम्परर हूँ, अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन देना स्टार्ट किया है तो मैं लास्ट तक तुम्हें दूंगा। वो उसे पिलाता है। फेंगजू बड़े प्यार से पूछती है क्या मुझे हमेशा से ऐसे ही ट्रीट करेंगे? तीजुन एग्री करता है। यहाँ फेंगजू तीजुन के ख्यालों में खोती है। तभी वहाँ सीमिंग आकर कहता है लगता है तीजुन बहुत अफेक्शनेट पर्सन है। तभी फेंगजू पूछती है क्या तुम मुझे कहना चाहते हो कि? सीमिंग बताता है लगता है तीजुन का दिल अब आपके हाथों में है, अब हमें उनके दिल को तोड़ना होगा। फेंगजू मना करके जाती है वो अभी पूरे तरीके से मुझसे प्यार में नहीं पड़े हैं। सीमिंग बताता है 1 महीने से वो आपको फीवर कर रहे हैं, अब आप और क्या चाहती है? फेंगजू कहती है ऐसा हो नहीं सकता, मुझे मेरी फीलिंग्स के बारे में अभी पता चला जो मेरे अंदर तीजुन के लिए पहले सेलेस्टे पैलेस में थी। यहाँ तो उसे गुजरे 1 महीना ही हुआ है। सीमिंग पूछता है क्या आपको कुछ महीने बेस्ट टाइम गुजरा तीजुन के साथ? फेंगजू एग्री करके कहती है तीजुन मुझे बहुत वैल्यू देने लगे हैं, वो 9 हेवंस वाले बिल्कुल भी नहीं लगती। सीमिंग कहता है बढ़िया है, आप यहाँ अपना कर्ज चुकाने आई हैं। मुझे हेवंस में देखते हुए बहुत खुशी हुई, टाइम बहुत गुजर गया है, आपकी विश पूरी हो ही गई, आप तीजुन की लाइफ उन्हीं के टर्म्स पे खत्म करें। फेंगजू मन में कहती है मैं जानती हूँ कि मेरे पास दिल नहीं है उन्हें हर्ट करने का। यहाँ मोटररे में कुलुन माउंटेन का 16 डिसिप्लिन जीलान गुजरता है। तभी वहाँ उसे यांजी काम करते हुए दिखती है। उसे फ्लैशबैक याद आते हैं जब मोयुआन मर गए। सीएन गोस्ट ट्राइब पे गुस्सा निकालती है। तभी यांजी मर्सी मांगती है। वो सोचता है ये गोस्ट रेम की प्रिंसेस नहीं है क्या, ये यहाँ कर क्या रही है? जीलान पर्सन से पूछता है ये लेडी यहाँ काम करती है। पर्सन बताता है ये यहाँ रेस्टोरेंट की ओनर है, बात नहीं कर सकती बट खाना बहुत अच्छा बना लेती है, म्यूट है बट प्रिटी दिखती है। आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या आपको ये पसंद है? जीलान सोचता है मैंने मोटररे में सीएन के बारे में कुछ भी नहीं सुना, शायद गोस्ट रेम में प्रिंसेस को फॉलो करके मुझे लीड मिल जाए। आफ्टर ऑल उसी के ब्रदर ने बताया कि उसने सीएन को एक बार देखा है, बट मैं उसके साथ कैसे रहूं? यहाँ उसे सीएन के साथ फ्लैशबैक याद आते हैं जिसमें जीलान सीएन से कहता है इनोसेंट लेडी को बुली करेंगे। सीएन कहता है अगर वो मैरिड नहीं है तो हीरो से बचाएगा। सीलियन कहता है अगर वो मैरिड है तो उसका हस्बैंड कहीं से भी टपकेगा। वो कहता है सीएन का प्लान हमेशा से बेस्ट था। तभी एक ड्रंक पैन यांजी के साथ बदतमीजी करता है। सीलियन कहता है भगवान भी मेरे साथ है, मैं यही तो चाहता था। पर्सन उसे छेड़ता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। यांजी मन में कहती है
अगर तुम ऐसी ही बकवास करते रहोगे तो मैं अपनी पावर का यूज करके तुम्हें चिकन में बदल दूंगी। तभी वहाँ जीलान आता है और उसके चेहरे पे मार्क बनाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वुमेन को छेड़ने की। पर्सन डर के मारे भागता है। यान जी मन में सोचती है, ये यंग हीरो कहाँ से आया। जीलान ग्रीट करके कहता है, मिस आप शॉक हो गई होंगी। यान जी इशारा करती है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। वो उसे थैंक्स कहती है। जीलान कहता है, मैं ये सब साफ करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। यान जी मन में कहती है, ये थोड़ा बेवकूफ है बट क्वाइट अडोरेबल भी है। वो अंदर से जाकर झाड़ू लाती है। जियान उसकी हेल्प करता है। यहाँ जिंगचू में बाईशान सोकर उठती है। वो बाहर आती है। तभी मेगू पूछा, आंट क्या आज आप 9 हेवंस में जाने वाली हैं? बाईशान एग्री कर रहती है, मैंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल तो किया है बट मैं 9 हेवंस पे कभी नहीं गई। ये हुआ की वजह से मैं वहाँ जा रही हूँ। इससे कुछ अच्छा निकलेगा। मेगू बताता है, क्राउन प्रिंस आपका केव के बाहर वेट कर रहे हैं। बाईशान कहती है, मैं जल्दी आऊंगी, तुम फॉक्सटेन का ख्याल रखना। मेगू कहता है, आप जल्दी वापस आओगी। जितना मैं क्राउन प्रिंस को समझता हूँ, मुझे लगता है आप वहाँ बहुत मजे करोगी और आप चिंचू और फॉक्सटेन के बारे में भूल ही जाओगी। बाईशान कहती है, तुम बहुत ब्रेव हो गए हो, अब तो तुम मुझे छेड़ने भी लगे हो। मेगू मना करता है। बाईशान कहती है, मेरे रूम में जाकर फैन को लेकर आओ जो जिया ने मुझे कल दिया। मैं उस फैन को हेवंस में ले जाकर वहाँ की उसे डिवाइन एनर्जी देना चाहती हूँ। यहाँ लीजिंग 2 दिन से बाईशान का वेट करता है। तभी वहाँ बाईशान और ये हुआ गुजरते हैं। ये हुआ बाईशान से कहता है, जियान सही थे, जो बच गया है उसे पूरा जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। भले ही तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई में खत्म हो गया है। बाईशान कहती है, लगता है तुम्हें इसका बहुत एक्सपीरियंस है। ये हुआ कहता है, मैं आगे तुम्हारा वेट करता हूँ। वो आगे जाकर लीजिंग को ग्रीट करके जाता है। लीजिंग बाईशान से कहता है, आयन मैंने सोचा कि तुम मुझे कभी भी देखना नहीं चाहोगी, अब तुम्हारी इंजरीज ठीक है। बाईशान कहती है, आई एम सॉरी जो आपको इतनी चिंता हुई घोस्ट लॉर्ड, मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही हूँ, ये छोटी सी इंजरीज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लीजिंग कहता है, ये तो बढ़िया है। वो उसे सोल जेट देता है। बाईशान कहती है, इन सब का क्या मतलब है घोस्ट लॉर्ड। लीजिंग कहता है, कमजोरी के कारण मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली थी। ये सोल जेट तुम मोयुआन के मुंह के अंदर डाल देना, तुम्हें अपने दिल से खून उन्हें देने की अब कोई जरूरत नहीं। बाईशान हंस के कहती है, थैंक यू जो आपके इंटेंशंस अच्छे हैं घोस्ट लॉर्ड, बट मेरे मास्टर की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए अब मुझे अपने दिल से ब्लड देने की कोई जरूरत नहीं। आप इस ट्रेजर को वापस ले जाएं और इसका अच्छे से ख्याल रखें। लीजिंग दुखी मन से कहता है, आयन क्या अब हम पहले जैसे थे उस तरह अब रहना क्या पॉसिबल वाकई में नहीं है। बाईशान कहती है, तुम अब जो मुझे इतना टेंशन दे रहे हो क्योंकि मैंने अपना पहले सिर दीवार पे नहीं मारा जब किसी ने मुझे छोड़ा, बल्कि इसलिए अब दे रहे हो क्योंकि अब मैं अच्छे से जी रही हूँ। तो तुम्हें लगता है कि मैंने पहले तुम्हारी कोई कदर नहीं की, इसलिए अब तुम मेरा पीछा कर रहे हो। लीजिंग कहता है, आयन तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कड़वा सोचता हूँ। बाईशान कहती है, मुझे डर है कि आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं फिर आगे कभी ना हो। सो जो भी है आज ही क्लैरिफाई कर लो। 70,000 ईयर्स पहले तुम्हारी वजह से मैंने पहले प्यार को महसूस किया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। ऐसा नहीं था कि मुझे एक्सपीरियंस हो, सो नेचुरली मैं थोड़ी भावनाओं में बह गई, बट मेरे दिल में वाकई में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार था। तुम जानती हो कि हमारे ट्राइब्स के बीच के डिफरेंस को। उस टाइम मैं हर रोज ये सोचती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊं तुमसे शादी करने के लिए। उस टाइम मैंने अच्छा रीजन सोचा और खुशी से लेटर भी लिखा, बट मैंने रियलिटी को भुला भी दिया। अब आज मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी बेवकूफ थी और तुमने क्या किया जब मेरी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तुमने मुझे नॉकआउट कर दिया। तुम्हें लगा ये सब भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान होगा, बट तुमने ये नहीं देखा कि मैं कितने दुख दर्द से गुजर रही थी। जब मेरे मास्टर नहीं रहे मैंने अपने दिल को साइड रखा और ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में आकर तुमसे सोल जेट मांगा। तुम कभी नहीं समझ सकते मुझे कितना करेज लगा, और ना ही अब तुम ये समझोगे कि तुमने उस वक्त मुझे कितना डिसअपॉइंट किया। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Saga YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Saga as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.